बेसिक्स ऑफ सेमरश बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे एसईओ के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसमें 99% एसईओ लेक कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने सेमरश के डैशबोर्ड पे आ जाना है और कोई भी अपनी कैटेगरी का मेन कीवर्ड या निश का मेन कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर। ये मैंने अपनी निश का एक मेन कीवर्ड पेस्ट किया जो है मेन कुन कैट, देन सर्च किया। अब ये देखें इसका 2,01,000 वॉल्यूम है एंड 60% डिफिकल्टी है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे सेमरश बोल रहा है कि यू विल नीड 27 रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट टू compete here। कि आपको टॉप 10 में रैंक करने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट और 27 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए। देन यहाँ पे आपको ग्लोबली सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है 4 लाख के करीब और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है और ट्रेंड भी एक अच्छा नजर आ रहा है, स्टार्ट से ही ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इंप्रूवमेंट की तरफ, सीपीसी भी अच्छा है। देन हम बात करें कि कीवर्ड रिसर्च का ये टूल किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपको ऑल कीवर्ड के वेरिएंट्स नजर आते हैं। इस कीवर्ड के रिलेटेड 12,000 प्लस कीवर्ड्स हैं यहाँ और 1 मिलियन के करीब वॉल्यूम है। देन इन्फॉर्मेशनल, देन 1.8 के क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं और 82 के वॉल्यूम है। देन ये कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर है, इस पे भी हम बात करेंगे अभी कि आपको ये किस तरह हेल्प आउट करता है टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने में। देन ये सर्च एनालिसिस है कि इस कीवर्ड पे सर्च पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, जैसे कि यहाँ पे विकिपीडिया रैंक कर रही है, फेसबुक भी रैंक कर रही है, यूट्यूब रैंक कर रही है, रेडिट, यूट्यूब। अब कभी भी आप किसी कीवर्ड या निश पे ये देखें कि उस कीवर्ड पे कोई भी फोरम या यूट्यूब वीडियोस रैंक कर रही हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस पे हाई क्वालिटी कंटेंट राइट करें तो आप टॉप 10 में विदाउट एनी बैकलिंक भी रैंक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए और अपनी कैटेगरी में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी और अपनी किसी भी निश के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके उसमें अपनी एक्सपर्टीज शो करवानी पड़ेगी। सबसे पहले हम कीवर्ड वेरिएशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, देन हम बाकी फीचर के बारे में बात करेंगे। अब हम व्यू ऑन करके कीवर्ड वेरिएशन को डिटेल में देखेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमें सारे वो कीवर्ड वेरिएशन मिल रहे हैं जो भी मेन कुन कैट के कैटेगरी के रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे इंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल। नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल क्यों नहीं हमने यूज किया? नेविगेशनल कीवर्ड वो होते हैं जो ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं, उन पे पहले से ब्रांड्स रैंक कर रहे हैं। हम नेविगेशनल कीवर्ड तब यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रांड के रिलेटेड जब हम किसी भी अडोप्टर को मेन कुन कैट के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट रेफर कर रहे हैं। देन हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड तब यूज कर सकते हैं जब उस कीवर्ड पे ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शनल इंटेंट में क्या होता है कि कोई भी व्यूवर आता है तो वो कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने आता है, वो किसी भी ब्लॉग्स को रीड करने नहीं आता, तो इसलिए वहां पे प्रोडक्ट पेजेस रैंक होते हैं, ब्लॉग्स रैंक नहीं होते, इसलिए हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड को इसमें यूज नहीं करेंगे। देन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1400 कीवर्ड्स आइडियाज मिल रहे हैं। अब हमने इस तरह राइट नहीं करने के हर कीवर्ड आइडियाज पे एक एक आर्टिकल। ये 2015 से पहले होता था कि अब एक कीवर्ड पे एक आर्टिकल राइट करते थे, बट जब से सिमेंटिक एसईओ आई है तो सिमेंटिक एसईओ में हम टॉपिक्स को कवर करते हैं, कीवर्ड्स को कवर नहीं करते। आपने इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी करना है या एक एक्सेल फाइल बना लेनी है, देन इन सब कीवर्ड को कीवर्ड क्लस्टर करना है कि किन कीवर्ड पे मैं एक आर्टिकल राइट करूंगा, इन कीवर्ड पे मैं एक आर्टिकल राइट करूंगा। वो ऑलमोस्ट आपके 500 या 600 टॉपिक आइडियाज बन जाएंगे। देन आप उन पे आर्टिकल राइट करेंगे। जब आप एक आर्टिकल के ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और इस निश के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके आप टॉपिकल अथॉरिटी गेन कर जाएंगे अपने कंटेंट की बेस पे। फिर आपको बैकलिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी रैंक करने में। जब आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी तो मल्टीपल बड़ी वेबसाइट 90+ ब्लॉग्स की वेबसाइट आपको फ्री में बैकलिंक ऑफर करेंगी। अब यहाँ से आप कैटेगरी स्ट्रक्चर भी अपना चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने एडवांस सेक्शन में आना है और यहाँ पे फिल्टर लगाना है टू 4 वर्ड से ज्यादा कोई भी मेरे पास वर्ड ना है, क्योंकि 3 वर्ड इसके ही हैं निश के, और बाकी यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कैटेगरी के। अब ब्रीड की एक कैटेगरी बन सकती है कि उसके मल्टीपल ब्रीड्स भी हो सकती हैं। देन मेन कुन कैट की पर्सनैलिटी पे हम कैटेगरी बना सकते हैं और पर्सनैलिटी पे 100 या 200 प्लस आर्टिकल्स हम राइट कर सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं? ये आपको जब आप अपने कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे आपको खुद ही आइडियाज मिल जाएंगे कि किस तरह किस एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मैं किसी भी कैटेगरी स्ट्रक्चर पे इतने आर्टिकल राइट कर सकता हूँ। अगर आप मेन कुन कैट की पर्सनैलिटी पे इतने आर्टिकल राइट कर देते हैं तो आप मेन कुन कैट पे ऐसा ऐसा टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते जाएंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी स्ट्रक्चर बना के उनको कवर करते हैं तो फिर आपको कीवर्ड आइडियाज की कमी नहीं रहेगी। देन इसके अलावा हमें लाइफ स्पेन की कैटेगरी मिल सकती है। अडल्ट मेन कुन कैट, इस पे आप 100 या 200 प्लस आर्टिकल राइट कर सकते हैं कि अडल्ट कैट के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। देन इसके अलावा अगर हम इसी कैटेगरी को गूगल पे सर्च करें तो गूगल हमें खुद कैटेगरी स्ट्रक्चर बताता है। मेन कुन कैट टेम्परामेंट की कैटेगरी बन सकती है, सोशलेबल की कैटेगरी बन सकती है, ट्रेनेबल तो उसको ट्रेन कैसे करना है, इंटेलिजेंट किस पे कैटेगरी बन सकती है, मल्टीपल उसने कैटेगरी यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे ये मल्टीपल आपके कंपेटिटर मिल जाते हैं जिनको आप एनालाइज करके अपना कैटेगरी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा काफी आपको एआई टूल्स भी हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि क्लॉड है, चैट जीपीटी है, न्यूरॉन राइटर है। इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड के फीचर को भी यूज कर सकते हैं अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी की तरफ जाएं, क्योंकि सिमेंटिक एसईओ में मैं कीवर्ड डिफिकल्टी को नहीं देखता, तो मैं ये देखता हूँ कि किसी भी कीवर्ड पे मैं टॉप पे रैंक कैसे कर सकता हूँ, टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, ये देखता हूँ। आप जब इतना कंटेंट राइट कर देंगे अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे तो आप हमेशा टॉप पे रैंक करेंगे। सिमेंटिक एसईओ में आपने कभी भी किसी भी कीवर्ड के रिलेटेड डिफिकल्टी को नहीं देखना,
उस पर ये रिसर्च करनी है कि मैं उस पर टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उस पर इतना आर्टिकल राइट कर देंगे कि आप उस पर टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर जाएंगे तो हर जगह पे आप ही रैंक करेंगे। आपको कभी भी कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ नहीं कहेगी कि कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है तो यहाँ पे आप रैंक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको इसके अलावा क्वेश्चन आंसर फीचर मिल जाता है, ऑल कीवर्ड्स मिल जाता है, फ्रेजेस, एग्जैक्ट मैच और रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज मिल जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। CSV में सिलेक्ट ऑल और CSV एक्सेल फाइल है, कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएं, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर वो है जो FAQs में आप यूज कर सकते हैं, जो आपके कंटेंट को UGC के तौर पर राइट करवाएगा, जो रियल यूजर के क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी कैट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो FAQs में आपको दिए होते हैं। देन इनको भी आप अपने कंटेंट में राइट करेंगे तो आपका कंटेंट मोर हाई क्वालिटी होगा नॉर्मल ब्लॉग्स के अलावा। अगर आप इन FAQs को अपने कंटेंट में राइट करेंगे तो ये UGC कंटेंट आपका इंप्रूव होगा और आपका गूगल के फ्रंट में हाई क्वालिटी कंटेंट शो होगा। देन कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर है, इसको आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है और अपनी निश के रिलेटेड स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। ये देखिए आप, देन हम इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और देन ये आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करता है कि रोड मैप फुल बना के देगा कि आप किस तरह इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। अब मेन कून कैट के उसने ऑल टॉपिक की कैटेगरी स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया कि आप इस तरह इसको डिटेल में इसके ऑल एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। मेन कून आउटडोर, मेन कून डार्क, मेन कून फोरहेड, किचन, ब्लैक शॉर्ट हेयर, मेन कून कैट। इसके अलावा काफी आपको कैटेगरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। मेन कून कैट की एक्सेसरीज क्या है, टॉयज किस तरह के आप उसके लिए ले सकते हैं। मेन कून कैट लाइफ स्पेन, जैसे मैंने आपको कैटेगरी के बारे में बताया था। ये पिलर पेज है, इसके अलावा इसमें 25 सब पेजेस आ सकते हैं और इसमें सब पेजेस में भी आपको इतने ज्यादा कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाई पोटेंशियल कीवर्ड है, इसमें आप अगर अच्छा कंटेंट राइट करते हैं तो आप टॉप पे रैंक कर सकते हैं इजीली। अब आप ये 30 वॉल्यूम को ना देखें, मैक्सिमम कीवर्ड्स पे इतना ही वॉल्यूम होता है और मेरे इस तरह के भी कीवर्ड्स होते हैं जिसपे 0 वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे मैं आर्टिकल राइट करता हूं तो वहां से मैं 1000 प्लस एक आर्टिकल से ट्रैफिक लेता हूं। कैसे? क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक करता है कीवर्ड क्लस्टरिंग की वजह से। देन ये कैट की पर्सनैलिटी की कैटेगरी, जैसे हमने बात की थी, कैट साइज, मेन कून कैट की केयर के टॉपिक आ गए, ब्रीडर आ गया, देन मेन कून कैट की ग्रूमिंग का टॉपिक आ गया, मेन कून कैट फॉर सेल, ये हमारे रिलेटेड नहीं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स नहीं है। ये बिहेवियर आ गया, मेन कून कैट का किस तरह का बिहेवियर होता है किस टाइम में, तो वो भी आप उस पर भी बात कर सकते हैं डिटेल में। अब ये आपको हर उस एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बता देगा, इसके रिलेटेड आप इस निश में कवर कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी भी कैटेगरी का डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी को अपनी निश में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।